जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बैंक में निकाली गई भर्तियों के बारे में। अभी हाल ही में आईबीपीएस ने यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग के द्वारा कुछ गिने चुने बैंकों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से हैं जो नौकरी की तलाश में है तथा बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी होगी और वह भी इस भर्ती के लिए आवेदन करके परीक्षा पास करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो आईबीपीएस है यह कितने बैंकों के लिए नौकरी निकाली है। कुल मिला के इन्होंने 11 बैंक हैं, इन सभी बैंकों के लिए नौकरी निकाली है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि किस बैंक में कितने पद हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आईबीपीएस ने कुल कितने पदों के लिए रिक्तियाँ निकाली हैं। तो आईबीपीएस ने 5208 पदों के लिए भर्ती निकाली है। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से हो रहा है और इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होने जरूरी है। तो आईबीपीएस के लिए आईबीपीएस ने 2 पदों पे वैकेंसी निकाली है, जिसे प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ कहते हैं शॉर्टकट में, जो पीओ होते हैं, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमटी, यानी ये दोनों पद बैंक में ही होते हैं और बैंक में ही सेवा देते हैं। तो जो आईबीपीएस है वो पीओ और एमटी के पद पे वैकेंसी निकाली है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है 1/7/2025 से, यानी 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो रहा है। आप लोग आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है 21/7/2025, यानी 21/7/2025 तक फार्म फिलअप किए जाएंगे। और जो फार्म फिलअप किया जाएगा तो ऑनलाइन शुल्क भी देना होता है, आवेदन शुल्क। उसके लिए उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। और साथ ही जो एससी और एसटी तथा जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनको 175 रुपये शुल्क देना होगा। इसके साथ हम लोग यह समझते हैं कि इसके लिए आपके पास क्या शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तब जाकर आप लोग आईबीपीएस के थ्रू पीओ और एमटी के पद पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो इसके लिए डिग्री है, शैक्षिक योग्यता है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी विषय से स्नातक डिग्री हासिल किए हो, या बीए किए हो, बीएससी किए हो और बीकॉम किए हो, बीसीए किए हो या बीटेक किए हो, यानी कोई भी डिग्री हो जिसमें आप स्नातक उपाधि की डिग्री हो, तो तब जाके आप इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 1/7/2025 को आपकी आयु 20 साल होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु 20 वर्ष है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अधिक ही होना चाहिए। यानी मिनिमम जो एज है 20 साल है और जो मैक्सिमम अधिकतम एज है 30 साल है। इसके बीच के जो कैंडिडेट हैं वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब साथ ही हम लोग देखते हैं कि साथ ही हम लोग देखते हैं कि आईबीपीएस ने कुछ आयु सीमा में छूट भी रखा है। तो कितना छूट दे रहा है इसको भी देखते हैं। जो एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आईबीपीएस ने 5 साल का छूट दिया है, यानी उम्र में 5 साल का छूट दिया है। अगर वह 30 साल से अधिक हो जाते हैं तो 20 से 35 साल के आयु तक वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको 3 साल के लिए आयु सीमा में छूट दिया है। और जो विकलांग व्यक्ति हैं यानी विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का छूट दिया है। और जो एक्स सर्विसमैन है, यानी जो हमारे भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, उनके लिए 5 साल का छूट आयु सीमा में दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट, यानी किस कैटेगरी में कितने पद हैं, इसको समझते हैं। जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2204 पोस्ट है और जो ओबीसी के लिए 1337 पोस्ट है और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 520 सीट है और एससी के लिए 782 सीट है और एसटी के लिए 365 सीट है। इस तरह कुल मिला के 5208 पद आईबीपीएस ने बैंकों में पीओ और एमटी के पद पे निकाला है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि आईबीपीएस द्वारा जो कुल 5208 रिक्तियां निकाली गई हैं पीओ और एमटी के पद पे,
इन रिक्तियों को यानी इन सीटों को आईबीपीएस ने अलग अलग बैंकों में वितरित किया है कि किस बैंक में कितने पद होंगे, इसके बारे में जानेंगे। जो आईबीपीएस द्वारा एग्जाम पैटर्न रखा गया वो 2 चरण में होगा, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। तो जो प्री एग्जाम है वो अगस्त में ही होगा, यानी अगस्त 2025 में होगा, और जो अभ्यर्थी इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे वही अभ्यर्थी यानी वही कैंडिडेट मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो मेंस एग्जाम जो है वो अक्टूबर 2025 में होना है, ये आईबीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया। अब इस महीने में किस तारीख को होगा इसके लिए एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चलेगा। अब देखते हैं कि जो पीओ और एमटी के लिए कुल 5200 जो 8 पोस्ट है, इन पोस्टों को किन किन बैंकों में कितना पोस्ट दिया गया है इसको देखते हैं। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें 1000 पद हैं, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ और एमटी के लिए 1000 रिक्तियां हैं, यानी 1000 उम्मीदवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी मिलेगी, यानी नियुक्ति मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा में वो नौकरी करेंगे। ऐसे ही जो बैंक ऑफ इंडिया है इसमें 700 रिक्तियां हैं, 700 पद हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000 पद हैं और केनरा बैंक में भी 1000 पद हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसमें 500 पद हैं और इंडियन बैंक में नील है, यानी इस बैंक में कोई भी रिक्ति कोई भी पद आईबीपीएस ने नहीं दिया है। साथ ही जो इंडियन ओवरसीज बैंक है इसमें 450 पद हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 200 पद दिए हैं, यानी 200 रिक्ति दिया है, और पंजाब एंड सिंध में 358 पोस्ट हैं। यूको बैंक में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नील है, यानी इन दोनों बैंकों में कोई भी रिक्तियां कोई भी पद आईबीपीएस ने नहीं दिया है। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।